पता है क्यों नहीं? तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, अपशिष्ट प्रबंधन। अब ये अपशिष्ट है कौन कौन सा, जरा ये भी समझ लो। अपशिष्ट पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर जो हमारा अपशिष्ट है ना, वो सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी जो ठोस कचरा ना, ठोस कचरा में क्या क्या आएगा? ये ठोस कचरे में आएगा घर का जो कचरा निकल रहा है, रसोई तक जो कचरा निकल रहा है, ये कहाँ जाएगा यार? ऐसे समझ लो यार, जो कचरा जाएगा इस तरह कचरे का पहाड़ बन जाएगा। दिल्ली में कचरे का पहाड़ बन चुका। दिल्ली का जो गाजीपुर और ना, दिल्ली का बीचों बीच कुतुब मीनार तक पल्ली तरफ जाओगे तो कचरे का पहाड़ दिखाई देगा तुम्हें। वो बढ़ता ही जा रहा लगातार। उसे फूकते हैं, जलाते हैं तो NO2 निकलती है, NO2 वायु प्रदूषक। सरकार के सर में वैसे दर्द कर रखा सुना, समझ में ही बात। या तो प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल है कचरे का प्रबंधन कैसे करोगे? तो पहले नंबर पर हो कि जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये पढ़ेंगे हम, ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन। अपशिष्ट, इसका प्रबंधन देखते हैं कैसे करेंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ये पढ़ेंगे हम। ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे जो ठोस अपशिष्ट होंगे। सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। स्पेलिंग बिल्कुल सही करके लिखना, एक भी गलत मत लिख देना बिल्कुल भी। यही पढ़ेंगे हम कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। और कौन बताएगा हमें कैसे करना चाहिए? समझ में आया बात? या मान लो तुम्हारे गांव में लोहा टीन प्लास्टिक मोल बेचने वाले आते नहीं आते? वो तो सारा सामान इकट्ठा, लोहा भी इसमें, टीन भी इसमें, प्लास्टिक भी इसमें। ये कहाँ ले जाते होंगे? तुमने कभी सोचा? ये प्लांट पर लेके जाते होंगे। प्लांट में क्या करते हैं? वहाँ चीज़ों को अलग करते हैं। प्लास्टिक की वस्तु एक तरफ, प्लास्टिक की लोहे की वस्तु एक तरफ, समझ की बात है, दूसरी वस्तु एक तरफ, बैटरी वाली वस्तु एक तरफ, ऐसी वस्तु एक तरफ, ऐसी वस्तु एक तरफ। प्लास्टिक का जो सामान है और उसके अंदर ही वैरायटी हो, कम हार्ड प्लास्टिक एक तरफ और सॉफ्ट प्लास्टिक एक तरफ। वहाँ साफ करने वाले बैठे रहे, समझ की बात क्या? उसके बाद क्या करेंगे? उसे वहाँ तो भरेंगे ट्रक में और प्लास्टिक वाली वस्तु प्लास्टिक के प्लांट पर लेके जाएंगे। ये कौन बता रहा है हमें ऐसा करना चाहिए? ये गवर्नमेंट बताती है। गवर्नमेंट ने 2016 में, हाल ही में, इससे पहले 1998 में करे थे, 2016 में नियम जारी कर दिए कि तुम सॉलिड वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट करोगे। जो सॉलिड वेस्ट है ना, सॉलिड वेस्ट इसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे लेके जाना, इससे क्या क्या बना सको तुम्हें पता? जो प्लास्टिक, उस तक प्लास्टिक से हम क्या क्या बना रहे? प्लास्टिक को, जो प्लास्टिक जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, जो तुम्हें लग रहा है कि प्लास्टिक बहुत बेकार चीज है, प्लाज्मा पाइलेरिसिस का तकनीक का उपयोग करके तुम प्लास्टिक उस एनर्जी पैदा कर सको और उस एनर्जी का उपयोग करके तुम फिर बिजली बना सको। यस, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई अब। समझ आई बात है? तो जो तुम्हारे घर का कचरा ना, इस कचरे का उपयोग करके मीथेन गैस बना सके और मीथेन गैस को फिर हम दूसरी जगह उपयोग कर सके। समझ, बायोगैस बना सके। यानी हम जो हमारा वेस्ट है ना, हम इस चीज पर काम कर रहे हैं, उस वेस्ट को ना उसको एनर्जी बनाया जा। तुम्हें जान को खुद ही हैरानी होगी, उस जो वेस्ट जा रहा है तुम्हारे घर से निकल गया, उसकी ईंट बनाकर घर बना सके पूरा। समझ में आई बात? है इसे कहते हैं कलाकारी। कौन सी टेक्नोलॉजी सारी पूछी जाती है, पेपर में पूछी जाती है सब। तो पहले हम समझना कि ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन कैसे करेंगे। ये ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन है। दूसरे नंबर पर आजकल पता क्या है, आजकल जो तेजी के साथ पनप रहा है, यूपीएससी पक्का सवाल निकल लगा, मेंस में भी पीरी में भी। यहाँ से जो ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, माइक, ये खराब होने के बाद जाएंगे कहाँ? कूड़े में डाल लोगे। कूड़े में डाल कर तुम वहाँ लेके चले गए, तो ऐसे ही बहुत सारे जो इतना सारा कूड़ा बन जाएगा, एक दिन तो बढ़ते ही जाएंगे पर्यावरण में। इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे यार? आया समझ में? तो ये दूसरे नंबर पर ई वेस्ट जिसे बोलते हैं, ई वेस्ट, ये बहुत तेजी के साथ पनप रहा है। इससे पक्का सवाल पूछेगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या? अपशिष्ट। इसका बहुत फेवरेट टॉपिक है। इन्वायरमेंट को तुम इससे पढ़ लो, यूपीएससी निकला रखा हुआ 15 से 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आ रहे। इन्वायरमेंट जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और जियोग्राफी लगा तो 25 क्वेश्चन आ रहे। और जियोग्राफी तुमने पढ़ लिया, इन्वायरमेंट को थोड़ा तमीज से पढ़ लो। और इन्वायरमेंट आसान सब्जेक्ट भी है, समझ में आई बात है? आसान सब्जेक्ट भी है। दूसरा तुम्हारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, आसपास तुम्हारा नजर बदल जाएगा देखने के बाद। जैसे भी पढ़ाऊंगा ना सर, कल के बाद तुम्हारा नजर बदलना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। तुम देखोगे यार ये तुम्हारे सामने थी, हमें पता ही नहीं चला है कैसा। तुम्हारे सामने स्टूल रखा हुआ, तुम होता कैसे पता लगा ये सही है गलत है या बेकार है? इसके बाद कहाँ जाएगा? इतना भी तुम्हें ज्ञान होगा। और कहाँ से आया हो, कैसे कैसे हो रहा है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। प्लास्टिक में हमें पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, क्या चीज़ क्या, इसके बाद क्या होगा इसका? जो बचपन में तुम्हारे दिमाग में सवाल उठते थे ना, उनका सबका जवाब यही से है। समझने की बात है? दूसरे नंबर पर ई वेस्ट समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। अब दूसरे नंबर पर प्लास्टिक बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। प्लास्टिक 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 अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, इसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, इसे हम पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, PLASTIC, प्लास्टिक, ठीक, वेस्ट मैनेजमेंट। चौथे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे?
चौथे नंबर पर जो हम पढ़ने वाले, दूसरे नंबर पर प्लास्टिक वेस्ट तो समझिए ना, जो प्लास्टिक की वस्तु है आसपास, इसका क्या करोगे यार, इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, कहाँ लेके जाओगे सर, ये सारी प्लास्टिक कहाँ लेके जाओगे सर। दूसरे नंबर पर जो तेजी के साथ पनप रहा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आना चाहिए कोरोना में, पेंडिंग का क्वेश्चन पक्का का 100% क्वेश्चन, 1 2 3 साल 4 साल तक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट यार, तुम ना पॉलीथीन, ये तुम पता, इतनी सारी कोशिका काट कर तुमने डब्बे में डाल दी, कौन से वाले डब्बे में डाल लेंगे, 4 डब्बे रखे ना वहाँ, येलो कलर का, पीले कलर का, व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, कौन से डब्बे में कौन सी चीज डालनी, तुमको तो इतना भी नहीं पता होगा। समझ की बात, या प्लास्टिक वहाँ सब समझा जाएगा, ये किसने बताया है, कैसे मैनेजमेंट करोगे। जो हाथ की कटी हुई नस, किसी को ऑपरेशन करा, उसके अंदर तो पदार्थ निकले, उसके अंदर तो वायरस हो उसके अंदर, उसको कहाँ पहुँचाओगे और कहाँ दबाओगे उसे जाकर। समझ की बात, या उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे। हो सकता है तुमने किसी को कैंसर था, और कैंसर वाला जो तुमने खुले में फेंक दिया जाकर, कोई उसके पास तो गुजरा, उसे कीटाणु लग गया हो, फिर वो इसके संपर्क में आया, फिर वो भी कैंसर का पेशेंट हो सका। तो मैनेजमेंट करना जरूरी है इनका। मान लो किसी को तुमने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन जो सिरिंज है उसके अंदर तो कोशिका घुसी हुई है, अभी जो कोशिका सेल तो बहुत छोटी चीज हो, जो कोशिका घुसी हुई, और कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आया, उसके पैर में सुई चुभ गई, उसके अंदर HIV का वायरस बैठा हुआ था, सुई चुभ गई, HIV का वायरस उसके अंदर चला गया, और चला गया, वो व्यक्ति वैसे बिना बात के संक्रमित होगा और उसकी मृत्यु होगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो बायोमेडिकल समझ रहे हैं तुम, बायोमेडिकल इसका मतलब है जो हमारे जैव मेडिकल मतलब चिकित्सा, जैव उपचार जो प्रबंधन, इसे कैसे, जो हॉस्पिटल तक, क्लिनिक तक, डॉक्टर की दुकान तक जो कचरा निकल रहा है उसका मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे कर, वो यहां सिखाऊंगा तुमको। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद और सुनो, कुछ ऐसे जो खतरनाक अपशिष्ट, खतरनाक उनके संपर्क में नहीं जाना चाहिए, कुछ रेडियो एक्टिव तत्व। यार ये लैब के अंदर हमने रेडियो एक्टिव तत्व निकल रहा, उसके पास तो गुजर गए, तो हो सकता तुम उसके जैसे संपर्क में आओगे और तुम रेडियो एक्टिव किरण तुम्हारे पास तो गुजर गई जैसे एक्सरे की मशीन है, समझ की बात है, वो खराब होगी तो उसके अंदर एक्सरे किरणें हो, और एक्सरे किरणों के संपर्क में उनसे आना नहीं चाहिए, अगर आया तो उसका पूरा बॉडी जल सके, क्योंकि रेडियो एक्टिव किरणें तो ना परमाणु बम बनता, परमाणु बम वाली किरणें उसके संपर्क में ही मर जाएगा। जैसे एक घटना बताता हूँ, एक घटना यह थी कि दिल्ली के अंदर पता क्या हुआ, दिल्ली के अंदर एक प्लांट के पीछे तो क्या हुआ, एक मशीन थी, उन तो खुदाई कर रहे थे, एक्सरे की मशीन निकल ली, किसी ने एक्सरे की मशीन दबा रखी थी, खुदाई कर रहे थे, मकान बना रहे थे, एक्सरे की मशीन को जो लोहे टीन वाले थे उन्होंने तोड़ा, उठाया और प्लांट में ले गए, अपने प्लांट में ले गए मशीन को, जैसे प्लांट में ले गए तो 2 मजदूर थे, उसे साफ सफाई कर रहे थे उसकी, और कर रहे थे हाथ थे, ग्लव्स पहने रखे थे उसने, उन्हें क्या पता इसके अंदर क्या हो, तो मजदूर बेचारे, इतनी जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, लेके उसको साफ करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें क्या पता एक्सरे की मशीन है, उन्होंने तो तोड़ना था, तोड़ने के बाद उसके अंदर एक्सरे की निकलनी स्टार्ट होगी, क्योंकि उसके रेडियो एक्टिव तत्व, उसके जो कण लंबे समय तक उसमें उपस्थित रहते हैं, ये हम साइंस में पढ़ते हैं बहुत लंबे समय तक। और उसके बाद क्या हुआ, दोनों प्लांट में तोड़ते रहे, शटर बंद कर रखा था उन्होंने, क्योंकि जब लोहे की करा तो बाद में जाकर चला, लोग उन्हें ढूंढते रहे, 2 दिन बाद उनके दोनों की लाश मिली उसके अंदर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम ना जो हमारे खतरनाक अपशिष्ट थे ना, हम उनका प्रबंधन ही नहीं कर पाए, हमारी सरकार की गलती से, उन्होंने बताया नहीं इसका प्रबंधन ऐसा करना, उसे टच नहीं करना था, छोड़ना नहीं चाहिए, इससे बिना ग्लव्स के काम नहीं करना चाहिए था, इसके अंदर तो ये किरणें निकलती है, हम जागरूक नहीं कर पाए लोगों को, क्योंकि हम प्रबंधन नहीं कर पाए, हमारी सरकार के सिस्टम ने ना उसकी जान ले ली, उन 2 मजदूरों की जान ले ली। एक छोटा सा उदाहरण दिया तो समझ में आया बात है। तो तीसरे नंबर पर खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन है, इसलिए कभी 2016 में गाइडलाइन जारी हुई, 2016 की गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तेजी के साथ अपडेट भी हो रही, कुछ ऐसी 2020 में 21 में आकर अपडेट हो चुकी। अपडेट होने का मतलब है नई गाइडलाइंस आई, नए नियम आए, वे भी हमें पढ़ने का मतलब है नॉलेज प्राप्त करना, अपने माइंड को बड़ा करना, अपनी सोच बढ़ाओ, बड़े लोगों में रहो, सुनो, आदत डालो ना, अब गूगल पर जाकर सर्च करके पढ़ने की आदत डालो, गौरवान्वित महसूस हो, ऐसा करोगे। समझ में आया बात। या अभी तुम अपना महत्व समझ में आने का, जब दूसरे कैंडिडेट पर चले जाओगे तो अपने आप को हमेशा वहाँ उच्चतर ही पाओगे, क्यों, क्योंकि उसको तुम्हें वो नॉलेज भी है तो जो उन्हें नहीं है किसी को। समझ में आया बात। आगे चलो आगे देखो, क्लास का फायदा बाद में दिखा दे। उसके बाद यहाँ खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, हार्जिज वेस्ट मैनेजमेंट, इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना, सब कितने हो गए।
1 2 3 4 5। आने वाले कुछ दिनों में बात करने वाले तुम मेरे साथ। 5 हो गए। एक और आया, व्हीकल वेस्ट मैनेजमेंट। व्हीकल, ये बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट कहते हो। बैटरी वाला ले लूँ इसमें, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। कितने हो गए? 6 हो गए ना। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन, इतनी बात बताओ, समझ नहीं है। इन 6 की बात करने वाली जब अपशिष्ट की बात करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर ना तेजी के साथ यही बढ़ रहा है। अब सवाल है कि जो ठोस मैनेजमेंट, कचरा क्यों बढ़ रहा है? सबसे पहले सवाल है, कचरा बढ़ क्यों रहा? इतना सारा कचरा, चाहे वाला कचरा हो, चाहे कचरा हो, कचरा, ये जो कचरा अपशिष्ट बढ़ क्यों रहा? पहला सवाल यही है। सवाल पहला क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कचरा क्यों बढ़ रहा? कचरा समझते हो ना? अपशिष्ट समझते हो ना इंग्लिश में? अपशिष्ट, वेस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्यों? अब तुमसे पूछूंगा सवाल, जरा बता दो क्यों बढ़ रहा है पहले नंबर पर। सही बात है। एक तो लोगों की जीवन शैली में बदलाव हो रहा है। समझ, एक जमाना होता लोग टांट पट्टी बैठकर कट्टा बेचाकर शांति से बैठकर रोटी खाते थे। आज इन्हें सोफा भी चाहिए, सही, सोफे के नीचे गद्दा भी चाहिए। सही बात है। दूसरे नंबर पर उसके पर ना बैठ उसके नीचे ना, पैरों के नीचे भी ना, पैरों के नीचे मैट भी चाहिए। दूसरा गिलास, मल्टीपल टाइप के गिलास चाहिए इन्हें। सही बात। फिर खाना बैठ कर ना, खाने बैठ के 3 तरह की थाली चाहिए, और खाने बैठ कर फिर रोना भी चाहिए इन्हें। ऐसे फिर रो भी तो बैठ कर, इसमें नमक नहीं है, तो फलाना नहीं है, इसमें नीम का नहीं है। समझ आई बात? ये कैसे बनाई? जैसे ये तो लोगों की जीवन शैली में बदलाव हो रहा, तो कचरा भी तो बढ़ रहा, फिर अपशिष्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसकी जीवन शैली में बदलाव हो रहा, तो लोगों की जीवन शैली में बदलाव हो रहा। लोगों की जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव। दूसरे नंबर पर जाओ और बताओ। एक तो तेजी के साथ आबादी भी बढ़ती जा रही है। 1 मिनट तो क्वेश्चन, हाँ, पहला क्वेश्चन, लोगों की जीवन शैली में बदलाव हो रहा। जैसे जीवन शैली में बदलाव होगा ना, कचरा बढ़ना ही बढ़ना। क्यों यार? क्या है, मेरे पास, मैंने किसी जमाने में एक जोड़े में वक्त गुजारा, आज तुम मेरे साथ चलोगे ना, ऐसा लगा कभी कपड़े बेचने वाले की दुकान लगा रखी है मैंने। मुझे समझ सिलेक्ट करने में आधा घंटा समाप्त हो जा। आज ये पहनूं कलर के, सच में ही आधा घंटा समाप्त हो जा मेरा। क्यों? क्योंकि मेरी जीवन शैली में बदलाव हो चुका है। सुन तो लो, जीवन शैली में बदलाव हो चुका। समझ में आया बात? या ठीक, पहले मैं देखो तो ये बाबू सोनोगे, ये पसंद आएगा ना, ये पसंद आएगा, ये पसंद आएगा। आज मेरे बाबू सोना नहीं पहना होगा, ये पहना होगा। तो इस तरह करके बवंडर लग गया। 7 दिन का एक जोड़ा था ना। समझ में आया बात? या तो क्यों हो रहा है सभी? कचरा क्यों बढ़ रहा है? वो कचरा ही तो, फिर वो मैं पहनता ही नहीं, फिर बाद में जाकर फेंक दूंगा ना, तो कचरा बढ़ रहा। कुछ ऐसे प्लास्टिक की चीजें भी होंगी जोड़ी, तो कचरा बढ़ ही रहा। क्यों? क्योंकि मेरी जीवन शैली में बदलाव होगा। और क्यों बढ़ रहा कचरा? और बताओ जीवन शैली में कैसे बदलाव होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पढ़ रहे हैं। समझ बात है। तो कचरा तो बढ़ना ही बढ़ना, क्योंकि जीवन शैली में बदलाव हो रहा। अब सुविधा भी मिल रही, तो जीवन शैली में बदलाव हो रहा, कचरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरे नंबर पर यार एक बात तो बताओ, पहले जो लोग थे, मात्र जब देश आजाद हुआ 40 करोड़ थे। देश आजाद हुआ तो 40 करोड़ थे, कुल 30-35 करोड़ के आसपास थे। और अब हम जा रहे पता कितने? 21 करोड़ के लिए। फिर कचरा तो बढ़ना ही बढ़ना। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, आबादी बढ़ेगी तो कचरा बढ़ेगा बड़ा, स्वाभाविक सी बात है। समझ बात है। मान लो तुम एक घर में 4 कैंडिडेट हो, अगर तुम्हारी चप्पल खराब हुई तो 4 चप्पल खराब हुई। अगर 10 कैंडिडेट हो, 10 चप्पल खराब होगी, तो 10 चप्पल का कचरा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? समझ आई बात है। इसका मतलब जनसंख्या बढ़ेगी। सुन लो, जनसंख्या बढ़ रही है। तीसरे नंबर पर जाओ और बताओ कचरा क्यों बढ़ रहा? नहीं, एक बात बताओ मुझे यार, जब हम गांव की तरह रहते थे, अब तुम्हारा जो टोटल है ना जीवन शैली, वह शहरों की तरह हो चुकी है। और जब शहरों की तरह हो जाए ना, तो वहाँ सुविधाएं भी ज़्यादा और फिर कचरा भी ज़्यादा, क्योंकि शहरीकरण तेजी के साथ बढ़ रहा। समझ आई बात है। गाँव में सब चीज़ें खपत हो जाती थी। अब यहाँ जब शहरीकरण बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ तो पानी का भी प्रबंधन नहीं है। पानी को अपना रास्ता ढूंढना पड़ा। जब गाँव था, सब चीज़ कच्ची थी, पानी धरती में चला जाता। आज रोडी पक्की बना दी। आदमी इतना बेवकूफ है ना, काट कर रोड बनाकर ना बड़ा खुश हो रहा है।
सही बात है, मुस्कुरा भी तो बहुत सलीके के साथ, देखो कितनी चमचमा रही है इस रोड, वाह गजब की बात है। पानी में तो नीचे जा रहा है, पानी में तो नीचे नहीं जा रहा, जागा कहाँ जा पानी, समझ बात है। ठीक, आ जाओ तीसरे नंबर पर खास बात सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। तीसरे नंबर की खास बात है शहरीकरण तेजी के साथ बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। चौथे नंबर पर जाओ और बताओ, एक बात बताओ यार मुझे, जो लोग थे जोशीमठ में थे, जो लोग विस्थापन करके यहाँ इस निचले इलाकों में आ चुके हैं, उन्होंने बनाई मकान तो एकदम बना नहीं सकते, उन्होंने बनाई झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी पर तब्दील हुई गंदी बस्ती में। और गंदी बस्ती वालों को इतने अनपढ़ हो हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कचरा कहाँ फेंकना, पन्नी कहाँ फेंकनी, घर के बाहर उनकी झोपड़ी तुमने देखी हुई झुग्गी झोपड़ी के बाहर कितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ हो, क्योंकि गंदी बस्तियाँ तेजी के साथ बढ़ रही, प्रवासन तेजी के साथ बढ़ रहा, तो गंदी बस्तियाँ तेजी के साथ बढ़ रही, फिर कचरा बढ़ रहा है बढ़ना, गंदी बस्तियाँ बढ़ती जा रही लगातार, गंदी बस्तियाँ, हाँ बात वही है, मलिन बस्तियाँ, गंदी बस्तियों का विकास तेजी के साथ। और बताओ क्यों बढ़ रहा कचरा, बता सको आजकल ना यार हम, हाँ दिक्कत यह कि हम ना जो वस्तुएं उन्होंने रिसाइकिल करना बंद कर दिया आपने। जो हमारे दादा दादी थे ना, बड़ी तमीज थी उनमें। आजकल मैं देखता हूँ ना घर के अंदर जो नमक मिर्च के डब्बे ना, नमक मिर्च के डब्बे वे नहीं आ रहे मार्केट में, वे खरीद के लेकर आ रहे। हम क्या करते थे, पानी की बोतल थी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, उसे काट दी दो जगह तक, और उसके अंदर हल्दी मिर्च उसके अंदर ही रख दी। तो भाई हमने पहले से उसके अंदर तो कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसको काट दिया, काटने के बाद फिर उसको घर में इस्तेमाल करा उसका अलग। अब क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी, बोतल उठाई तुरंत फेंक दी, कचरा बढ़ना ही है। क्यों? क्योंकि हम रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं ना, उसका पुनः उपयोग नहीं कर पा रहे हम। बोतल है ना, जो बोतल थी लोहे टी प्लास्टिक वाले को देते हैं, उसको कहीं भी फेंक देते हैं। समझ एक बात, या ठीक समझ में आ रही बात, या तो इसलिए कचरा बढ़ रहा है तेजी के साथ। क्यों हो रहा? क्योंकि गैर चक्रीय वस्तु यूज कर रहे हैं, गैर चक्रीय वस्तु यूज कर रहे हैं, गैर चक्रीय वस्तु। 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना वो 3R तकनीक, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। उसमें जो हम पढ़ते थे ना कि 3R का प्रयोग करके आप पर्यावरण को मित्र बना सकते हैं। तो 1 घंटा ही तकनीक फैल हो चुकी है, समझ में आया बात? या तकनीक लोगों ने कर दी फैल, अब पर्यावरण को मित्र बना रहे हैं, पर्यावरण को दोस्त बना चुका, अपना दुश्मनी कर ली इसके साथ। जा बेटा जा, 6ठे नंबर पर जाओ और बताओ, और बताओ कचरा क्यों बढ़ रहा है? आजकल ना इंसान ना बहुत उपभोक्तावादी हो चुका, वो हर चीजों को ना उसके अंदर ना लालच बढ़ चुका उसका, वो ना प्रकृति को दोहन करना चाह रहा। उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ रही। उपभोक्तावादी संस्कृति क्या हो? प्रत्येक मनुष्य चाहता कि उसका एक बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बीवी नहीं हो तो फिर पति हो, समझने की बात है, जो भी हो समझ बात, आलीशान की जिंदगी हो, मार्केट में उसका नाम हो, समझ बात, या सब उसका ही नाम हो, सब उस चीज उसके नाम से चल रही हो। ऐसी संस्कृति को उपभोक्तावादी संस्कृति बोलते हैं। ऐसी सोच को दूसरी भाषा में दोनों की सोच बोलते हैं। तो दोनों की सोच वाले लोग बढ़ रहे, दूसरी भाषा में कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ रही। तो उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ेगी ना, ये सब चीजें उसकी लालसा बढ़ती चली जाएगी, वो धीरे धीरे वस्तु को उपभोग करता चला जाएगा और वस्तु को उठाता रहेगा। उससे एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनना, चल बोतल पी, चल रुमाल फेंक, आज में कोल्ड ड्रिंक पी, चल तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। यानी चीजों को केवल उपभोग कर रहा हो। तो ऐसी संस्कृति को उपभोक्तावादी संस्कृति बोलते हैं, जो पर्यावरण के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपना जो अपने बारे में सोचती है, केवल जो पर्यावरण की तरफ ध्यान तक नहीं जाता। आज की जो संस्कृति है ऐसी है, सिर्फ अपना विकास करने में लगी हुई। ऐसी संस्कृति को ऐसा हर सब लोग, पर्यावरण की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, उसे लेकर कोई भी सीरियस नहीं है। 16 साल की लड़की ने लेक्चर दिया था यूएनओ के अंदर, इतनी पॉपुलर फेमस हुई थी ना पूरी दुनिया के अंदर, उसका नाम चाह एक जो भाषण दिया था उसने, समझ बात, या उसके यूनाइटेड नेशन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर जब लेक्चर दिया ना उसने कहा कि तुम हमारा जीवन खराब कर रहे, इतनी सी बात बोल रही। आज के लोगों को कहा तो अपने लिए तो संसाधन यूज कर लिए, आने वाले भविष्य के लिए तुम संसाधन हमारे लिए नहीं छोड़ा तुमने, समझ में आया बात? या जो पॉपुलर फेमस होगी वह। तो आजकल के लोग होने से जागरूक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना विकास तो करता जा रहा है। औद्योगिकरण तो तेजी के साथ बढ़ रहा, क्या हुआ? औद्योगिकरण बढ़ने के बाद हमने पेड़ तो काट दिया, पेड़ काटने के बाद क्या हुआ? समस्या खड़ी होगी कि हमने पेड़ लगाए नहीं कभी, समझ में आया बात? या और कागजों में दिखाया कि हमने पेड़ लगा दिया, यह समस्या खड़ी होगी, यहाँ समस्या खड़ी होगी। कागजों में लग रहा है कि सब कुछ बढ़ रहा है, रिपोर्ट आई आ रही है IFSR की, उसमें दिख रहा है कि बढ़ रहे, कुछ नहीं बढ़ रहा भाई। आ जाओ दूसरे नंबर पर, उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ रही। उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास, संस्कृति का विकास। जब ऐसी संस्कृति का विकास होगा तो मुझे नहीं लगता कभी भी कचरा कम होने वाला, कचरा बढ़ने वाला लगातार। क्योंकि आज का मनुष्य उपभोक्तावादी हो चुका, उसकी कल्चर उपभोक्तावादी, बस चीज़ों को उपभोग करना जानता, कभी उसका ना मैनेजमेंट करना नहीं जानता, प्रबंधन करना नहीं जानता, तो कचरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरे नंबर पर क्या है? चलो कचरा बढ़ भी गा, कचरे का प्रबंधन भी तो नहीं है।
मैनेजमेंट बंद है। समझ ये बात है। अपने गांव में गए कभी तुम? गांव में जाते जाते ना रास्ते में अब बड़ी मुश्किल थी, उल्टी हटी रास्ते में तो सही बात है, वो कचरा ही था तो और है था क्या हो। तो मैनेजमेंट नहीं है ना हमारे पास, लैंड फिल साइट नहीं है हमारे पास, कुछ ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कचरे का एक विशिष्ट जगह हो, उस कचरे को फिर वहाँ से उठाया जा। तो हमारे यहाँ कचरे का प्रबंधन नहीं है, इसलिए तुम कचरे का प्रबंधन पढ़ रहे। अपशिष्ट प्रबंधन कैसा करा जाएगा? कचरे का प्रबंधन नहीं, कचरे का प्रबंधन नहीं, प्रबंधन नहीं, ये यूपीएससी है। समझ बात है, जिंदगी जीनी सीख जाओगे। जिंदगी पूरी तैयारी करके एक तरफ हट लेना, आदमी बन जाओगे। अरे एक इंसान धरती पर आया, पहले उसको आदमी बनना जरूरी है। समझ में आता है? जैसे जैसे पढ़ता रहेगा ना, उसकी दिमाग की कोशिश खुल जाएगी उसकी, और सोचेगा यार ये तो पता ही नहीं तक, इतनी पढ़ाई इतनी हर दिन पढ़ते रहोगे ना तब भी पूरी नहीं होने की। अरे एक इंसान जब तक तुम अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंचना, जब तक क्या, जब तक तुम्हारे शरीर पर आना, इतना पढ़ना। पढ़ने का मतलब सीखना जीना पढ़ाई को। तुमने कभी पढ़ाते हुए देखा कि मैं आज तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आड़ है? नहीं, मैं पढ़ाई को पढ़ाता नहीं, मैं जी रहा हूँ सर। तुम जब तक तुम पढ़ाई को पढ़ते वक्त जीने के नहीं तो तुम मजा नहीं आने का। पढ़ाई को जीना सीखो। वो जियोगे कैसा? इंटरेस्ट कैसा आगा? घर बैठ कर मेहनत करना, अपना टाइम फिक्स पूरा का पूरा, इस टाइम तक पढ़ना ही पढ़ना, डेली ट्यूशन अप डाउन करना ही करना, चाहे कितनी मुश्किल आ जा। समझ की बात है, ट्यूशन की तो छुट्टी मारनी नहीं बिल्कुल, एक भी नहीं क्लास मिस नहीं करनी। दूसरा, डेली कंटिन्यू काम पूरा करके रखना। ये सब चीज़ें ना तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ा देगी। और ये सोचना कि आज पता नहीं क्या कुछ नया बताने वाले, ये तो मुझे पता ही थी नहीं, ये तो मुझे पता नहीं यार प्लास्टिक का उपयोग कैसे करना चाहिए, ये तो भाई जी बताने वाले आज। तो सोचना कि आज क्या नया बताने वाले जो मुझे नहीं पता, इस बात को लेकर दिमाग क्लास माना। सही बात है, वही बात है बस 3 डेट वाली, कामयाब होने के लिए नहीं पढ़ना, काबिल होने के लिए पढ़ना। सही बात है, सक्सेस झक मार के पीछे भागेगा। तो सही तो कह रहा था, वो गलत थोड़ा ही कह रहा था। नोट करो सर।